हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज की वीडियो में। और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे हिमाचल जीके का, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इन हिमाचल, हिमाचल के प्रमुख मेले व त्यौहार। इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सभी त्योहारों को कवर करने की कोशिश की है। हिमाचल में जितने भी फेमस हैं, हो सकता है उनमें से कोई छूट भी गया हो। तो हमारे हिमाचल में बहुत सारे मेले और त्यौहार मनाए जाते हैं। ये जो टॉपिक है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिन भी एग्ज़ाम्स में जीके पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम जो बड़े बड़े त्यौहार या मेले हैं उनको कवर करेंगे, जैसे कि मिंजर हो गया, शिवरात्रि हो गई, कुल्लू का दशहरा। और उसके बाद जितने भी त्यौहार बचेंगे, छोटे त्यौहार जो हमारे हिमाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मनाए जाते हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मिंजर मेला। और ये जो है ये एक इंटरनेशनल फेयर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मेला। बहुत ही फेमस है चंबा का मिंजर मेला। इसकी शुरुआत की थी राजा साहिल वर्मन ने। साहिल वर्मन जो थे, इन्होंने चंबा शहर की स्थापना भी की थी। और ये जो मेला है ये चंबा के चौगान में लगता है। चौगान एक बहुत ही फेमस जगह है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। मिंजर शब्द का अर्थ होता है मक्की के फूल। ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन कि मिंजर का अर्थ क्या होता है, मक्की के फूल। ये जो मेला है ये लगता है अगस्त महीने में, और 7 दिन का ये होता है। इसमें से कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो मिंजर मेला है कब लगता है, तो ये लगता है सावन महीने के दूसरे रविवार को। सावन महीना जो है बरसात में पड़ता है। तो आपने ये दोनों ही पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि जो मिंजर मेला है ये बरसात में लगता है और सावन महीने के दूसरे रविवार को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। मिंजर मेला रिलेटेड है वरुण देवता से, और इनको बारिश का देवता माना जाता है। नेक्स्ट है लवी मेला। लवी मेला हिमाचल का बहुत ही फेमस मेला है और ये भी इंटरनेशनल फेयर है। इसकी शुरुआत की थी राजा केहरी सिंह ने। ये लगता है रामपुर बुशहर में, डिस्ट्रिक्ट शिमला। ये जो लवी शब्द है ये बना है लोई से, और इसका अर्थ होता है ऊनी कपड़ा, और दूसरा अर्थ है इसका भेड़ पालन। तो ये जो मेला है ये एक व्यापारिक मेला है। ये जो मेला है ये अक्टूबर नवंबर में लगता है। मेनली आपने नवंबर याद रखना है। और ये जो है ये 300 साल पुराना मेला है। बहुत ही पुराना मेला है ये हिमाचल का। और मैंने आपको बताया कि ये जो है एक व्यापारिक मेला है। प्राचीन समय में जो था, तिब्बत और किन्नौर के बीच व्यापार किया जाता था, उसी से रिलेटेड है ये मेला। इस मेले को हिमाचल और तिब्बत के व्यापारिक संबंधों का प्रतीक माना जाता है। लगभग 1962 तक हिमाचल और तिब्बत के बीच व्यापार होता रहा था। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि कब तक हिमाचल और तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे थे, या जो वस्तुएं थी उनका आदान प्रदान होता था। नेक्स्ट है कुल्लू दशहरा। ये जो कुल्लू दशहरा है ये दशहरा के टाइम में लगता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में जब भी दशहरा आता है। इसकी शुरुआत की थी राजा जगत सिंह ने। कुल्लू के बहुत ही फेमस राजा थे राजा जगत सिंह। और ये भी एक इंटरनेशनल फेयर है। ये लगता है ढालपुर मैदान, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। 7 दिन का ये मेला है और अक्टूबर महीने में लगता है ये। और जो देवता है ये समर्पित है रघुनाथ जी को। रघुनाथ जी जो है कुल्लू के बहुत ही फेमस देवता है। और इसका आरंभ होता है विजयदशमी के दिन। दशहरे को ही विजयदशमी कहते हैं। जिस दिन दशहरा होता है उसी दिन इस मेले की शुरुआत की जाती है। इन्हीं के सम्मान में एक शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इस मेले का आरंभ जो होता है वो होता है हिडिंबा देवी के आगमन पर। हिडिंबा देवी जो है ये वहाँ की कुल देवी माना जाता है। इन्हीं के आने पर की जाती है इस मेले की शुरुआत। तो प्रमुख देवता तो है रघुनाथ जी, लेकिन हिडिंबा देवी के आने पर ही होती है मेले की शुरुआत। ये जो हिडिंबा देवी है इनका मंदिर है डुंगरी मनाली में, और ये पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। और ये जो रघुनाथ जी हैं इनका जो मंदिर था वो राजा जगत सिंह ने बनवाया था। और इन्होंने 1653 में दामोदर दास को भेजा था अयोध्या, और वो वहाँ से मूर्ति लेकर आए थे। और इस मूर्ति की स्थापना भी राजा जगत सिंह ने की थी 1653 में। मंडी शिवरात्रि जो है एक इंटरनेशनल फेयर है, और इसकी शुरुआत की थी अजबर सेन ने 1526 में। ये जो मेला है ये लगता है पड्डल मैदान में। बहुत ही बड़ा मेला होता है ये मेला जो है ये शिवरात्रि के टाइम पे लगता है फरवरी मंथ में, और ये 7 दिन तक चलता है। इसके जो देवता हैं, प्रमुख देवता, वो है माधोराय। माधोराय जो है इन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। और जो इनकी मूर्ति थी ये बनवाई थी राजा सूरत सेन ने, क्योंकि इनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से इन्होंने माधोराय की चांदी की प्रतिमा बनवाई। किससे बनवाई? भीमा सुनार से 1648 में। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो इनका साम्राज्य था
वो माधोराय को समर्पित कर दिया। ये जो मंडी की शिवरात्रि है, इसमें माधोराय की जलेब शोभा यात्रा निकाली जाती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है, हिमाचल के किस मेले में गुरु और चेला जो है अगले साल की भविष्यवाणी करते हैं? तो ये करते हैं मंडी की शिवरात्रि में। नेक्स्ट है रेणुका मेला। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। 2011 में इसे इंटरनेशनल फेयर घोषित किया गया था। ये लगता है पच्छाद तहसील में। ये नवंबर महीने में लगता है। 6 दिन के लिए लगता है ये मेला। इस मेले की शुरुआत होती है दिवाली के 10 दिन के बाद। ये जो रेणुका थी, ये ऋषि जमदाग्नि की पत्नी थी और जो परशुराम है उनकी माता थी। ऐसी मान्यता है उन लोगों की कि जो भगवान परशुराम है वो अपनी माता से मिलने आते हैं और उन्हीं की याद में ये मेला लगता है। और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है रेणुका झील। एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है कि परशुराम ताल कहाँ है? वैसे तो परशुराम का संबंध माना जाता है निर्मंड कुल्लू से, लेकिन जो परशुराम ताल है वो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट है होली फेयर। ये जो होली फेयर है बहुत ही फेमस है, सुजानपुर की होली। सुजानपुर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में और ये लगता है मार्च महीने में। इसकी शुरुआत की थी राजा संसार चंद ने। नेक्स्ट है निलवाड़ी फेयर। निलवाड़ी फेयर जो है हिमाचल में बिलासपुर का बहुत ही फेमस है और ये लगता है लुहणु ग्राउंड में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निलवाड़ी फेयर कहाँ लगता है और इसकी शुरुआत की थी 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उस टाइम पे बिलासपुर के राजा जो थे वो थे अमरचंद और इन्हीं के कार्यकाल में बिलासपुर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन भी हुआ था, झुग्गा आंदोलन। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और ये जो झुग्गा आंदोलन था ये हुआ था 1883 में। ये लगता है मार्च में और बहुत ही फेमस है ये। इस निलवाड़ी में पहले जो था बैलों के जोड़े की पूजा की जाती थी और ये पशु मेला है। ऐसा माना जाता है कि इस मेले की शुरुआत जो थी वो की गई थी बैलों की आपूर्ति के लिए। पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि इस मेले की शुरुआत की गई थी बैलों की आपूर्ति के लिए। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को कवर करेंगे। पहला है लोहड़ी फेस्टिवल। लोहड़ी फेस्टिवल को माघी और साझी भी कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के प्रागपुर की लोहड़ी जो है उसको राजकीय त्यौहार का दर्जा दिया गया है। वैसे लोहड़ी जो है वो पंजाबियों का और सिख धर्म का त्यौहार है, लेकिन हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में प्रागपुर है और वहाँ की लोहड़ी जो है उसको दिया गया है राजकीय त्यौहार का दर्जा। नेक्स्ट है गुग्गा मेला। गुग्गा मेला जो है हिमाचल में बहुत से स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा और ये जो गुग्गा है इनको सांपों से संबंधित माना जाता है और इसमें सरपंथ की पूजा की जाती है। इसमें भी आपको मंदिर मिलेंगे गुग्गा मंदिर हिमाचल में। उनमें आपको जो मूर्तियां हैं वो मिलेंगी गोरखनाथ की, मच्छिंद्र नाथ की, नरसिंह की और भैरव की। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो गुग्गा मंडली है वो गुग्गा गाथा का गुणगान करना कब से शुरू करती है? तो रक्षाबंधन वाले दिन से। आपने अपने गाँव में देखा होगा कि जो गुग्गा मंडली है बहुत से लोग घर में आते हैं और कुछ गाने गाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो रक्षाबंधन के समय में क्या होता है कि गुग्गा मंडली आती है हमारे घर में और गुग्गा की गाथा का गुणगान करती है। ये गाने जो वो गाते हैं वो गुग्गा की वीरता की गाथाएं थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में इन्होंने बहुत युद्ध किए थे, इसी कारण से इनकी वीरता की गाथाएं गाई जाती हैं। गुग्गा मेला जो है वो लगता है गेड़वी में, बिलासपुर में और ब्लोखड़ी हमीरपुर में। बहुत ही फेमस है भी। नेक्स्ट है हरियाली त्यौहार। ये जो हरियाली त्यौहार है इसको हमारे बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा में कहा जाता है चेड़न और ये लगता है सावन महीने में। ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपने ये ध्यान रखना है कि जो हरियाली है ये मनाया जाता है सावन महीने में। सावन महीना जो है इसका पूरे भारतवर्ष में विशेष महत्व होता है। तो इस महीने में मनाई जाती है हरियाली तीज और इसी दिन क्या किया जाता है, जो परजीवी होते हैं पशुओं के उनको जलाया जाता है। इसी कारण से इसको चेड़न कहा जाता है। नेक्स्ट है वैशाखी। वैशाखी जो है इसको बसोआ भी कहा जाता है हमारे हिमाचल में। ये मनाई जाती है 13 अप्रैल को। इसी दिन जो हमारे अपर के एरियाज हैं हिमाचल के ऊपरी पहाड़ी इलाके, तो वहाँ पर माला नृत्य। ये जो वैशाखी है इसका पंजाबी और सिख समुदाय में विशेष महत्व है, यानी कि पंजाबियों का ये बहुत ही फेमस त्यौहार है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो वैसाखी है ये मनाई जाती है रबी की कटाई के समय। रबी जो है फसलें हैं, जैसे हमारा गेहूं हो गया, मटर, इनको रबी की फसलें कहा जाता है और इनकी जब कटाई का समय होता है तो मनाई जाती है वैशाखी। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने की थी खालसा पंथ की स्थापना। नेक्स्ट है सैर त्योहार।
ये भी हिमाचल में बहुत ही फेमस है और ये मनाया जाता है सितंबर में। मंथ आपने ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट है नुआला फेस्टिवल। नुआला फेस्टिवल जो है ये गद्दियों का त्यौहार है और जो हमारी गद्दी जनजाति है हिमाचल में वो जो है वो मेनली भरमौर में पाई जाती है, चंबा भरमौर में। और ये जो नुआला फेस्टिवल है ये शिव को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि जो गद्दी लोग हैं इस दिन शिव की पूजा करते हैं और ये एक धन्यवाद के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। गद्दी लोगों का मानना है कि जो उनकी बकरियां हैं या उनकी भेड़ें हैं शिव जो है उनकी रक्षा करते हैं। इस त्यौहार को वो धन्यवाद के रूप में मनाते हैं। इस दिन एंजलिया गीत भी गाया जाता है। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जल्दी ही हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में और उसमें हम कवर करेंगे जितने भी हमारे मेले और त्यौहार बच गए हैं, तो उन सभी को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।